Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to give you a campus tour of IIT Guwahati. From classroom to hostel, canteen to hangout spots, I'll show you what student life here really looks like. So let's get started. So मैं रहता हूँ मानस हॉस्टल में और ब्रेकफास्ट करके मैं निकल जाता हूँ IIT गुवाहाटी कैंपस टूर के लिए। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी साइकिलें लगी हुई है स्टूडेंट्स की यहाँ पे, क्योंकि हम सब साइकिल से ही आते जाते हैं क्लासरूम से लेके खेलने तक, कहीं भी जाना हो हमें कैंपस में हम साइकिल से ही आते हैं। सो बारिश स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअली, एंड बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। अब यहाँ पे मानसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है। गाइस बहुत ही तगड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है अब, एंड शायद मैं भीग जाऊंगा। गाइस ये है यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया IIT गुवाहाटी का। सो ये दिखता है हमारा अंदर से स्विमिंग पूल ऐसा। सो आज ज़्यादा ही बारिश हो रही थी तो आज यहाँ पे स्टूडेंट्स की एंट्री मना थी एक्चुअल में, इसलिए मुझे भी गार्ड अंकल ने यहाँ से आज भगा दिया है कि यहाँ से जाओ, यहाँ पे मत रुकना ज़्यादा देर, और इसलिए मैं निकल जाता हूँ आगे की जर्नी के लिए। यो यो गाइस बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ रही है और मैं पूरा भीग चुका हूँ, भले ही मेरे पास छाता भी है। सो ये है IIT गुवाहाटी का सूर्यमुखी पाथ। यहाँ पे सारी रोड्स के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। और वो जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पे है राइट वाला जो रेड में है, वहाँ पे है जिम, और सामने है वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट। सो अगर आपको जिम वगैरह करनी है, सेंट्रल जिम है वहाँ पे, जिम वगैरह करनी है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। और वो सामने देख रहे हो आप, वहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड, और क्रिकेट ग्राउंड के पीछे वाला हॉस्टल है, वो हॉस्टल का नाम है सियांग। सो ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ये पूरी ग्रीनरी हुई पड़ी है यहाँ पे, और इसी के लिए हमारा कैंपस एक्चुअल में जाना जाता है। ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। अभी मैं पहुँच गया हूँ क्रिकेट ग्राउंड में, और क्रिकेट ग्राउंड के जस्ट सामने ही यहाँ पे हमारा पूरा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। आप कुछ भी खेल सकते हो जो भी चाहे यहाँ पे। अभी एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, बस वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, अंदर से दिखाऊंगा पूरा कैसा है। और बारिश अब थोड़ी कम हो गई है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है ओल्ड जिम खाना। यहाँ पे अंदर जो खेलने की चीज़ें है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है, वेट लिफ्टिंग है, एंड यहाँ पे अंदर वुमेंस जिम भी है। सो देर आर मल्टीपल फैसिलिटीज़ इनसाइड ऑफ दैट जिम खाना। और ये है यहाँ पे हमारी NCC की परेड होती है, एंड यहाँ पे कुछ भी अगर फेस्ट आता है तो वहाँ यहाँ पे लिखा जाता है उसका पूरा बैनर। यहाँ पे वॉल पेंटिंग की जाती है जो स्टूडेंट्स ही करते हैं। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे आज। छाता मैन। ये ग्राउंड है हॉकी का, और ये इधर एक पोल लगा हुआ है, उधर एक पोल लगा हुआ है, एंड ये वाला ग्राउंड है फुटबॉल का। यहाँ पे आप कभी भी आके फुटबॉल खेल सकते हो, हमेशा ओपन रहता है। मोस्टली लोग जाते हैं शाम में आते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक उनकी क्लासेस होती है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता खेलने का। सो दैट्स वाई शाम को अराउंड 6 to 7 या 8-9 तक भी खेलते हैं बच्चे यहाँ पे। एंड यहाँ पे पूरा नेट लगा हुआ है बॉल को रोकने के लिए। इधर की साइड भी पहले यहाँ पे एक और वॉलीबॉल ग्राउंड हुआ करता था, बट अब वो हटा दिया है किसी वजह से। अब वो प्रोफेशनली वहाँ पे बनाएंगे शायद। ये यहाँ पे एक बॉल दी है, और यहाँ पे ये पूरा बैठने के लिए है दर्शकों के लिए, जब भी कुछ मैच होता है तो यहाँ पे बैठ के देखते हैं। एंड दिस इज़ अ बॉल जहाँ पे हम लोग वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते हैं दीवार पे मार मार के। एंड ये एक नल है, और ये सामने वाला है हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड। एंड आई थिंक बारिश बंद हो चुकी है पूरी। सो गाइस बारिश बंद हो चुकी है, और अब मज़ा आएगा घूमने में पूरा कैंपस, बिकॉज बारिश के बाद जो हल्की सी धूप निकलती है उसमें घूमने का अलग ही मज़ा है, और जो व्यू होता है दैट इज़ जस्ट ऑसम। सो ये देखिए ये वॉलीबॉल ग्राउंड है।
मैं भी खेला करता था पहले सेकंड ईयर तक, बट अब मैंने थोड़ा खेलना बंद कर दिया है। सो आई एम जस्ट फोकसिंग मोर ऑन माई स्टडीज़। एंड ये गर्ल्स ग्राउंड है। ये हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड है, कितना प्यारा लग रहा है। एंड ये हमारा ये एथलेटिक्स ग्राउंड है। सो अगर किसी को रनिंग करना पसंद है तो वो यहाँ पे आके आराम से कर सकता है। एंड वो जो सामने दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे ये ट्रायल्स रूम है। और वो सामने वाला हॉस्टल है धनश्री, अभी जाएंगे वहाँ पे भी। सो ये देखिए, यहाँ पे पहले जो सामने है वो पिलर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे सबके फ्लैग्स लगते थे सारे हॉस्टल्स के, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को परेड वगैरह होती है। सो उस टाइम पे होता है। अभी 15 अगस्त आने वाला है, सो उस टाइम पे भी देखेंगे, एक ब्लॉग बनाने का ट्राई करेंगे उस टाइम पे भी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है आफ्टर इफेक्ट्स। आज कुछ ज़्यादा ही बारिश पड़ गई है, उससे ये पेड़ वेड़ टूट गया है। यहाँ पे अमरूद का पेड़ है। एंड ये अपना न्यू सैक है। यहाँ पे सारे क्लब्स वगैरह हैं हमारे, जितने भी कॉलेज में क्लब्स होते हैं, जैसे रोबोटिक्स क्लब हो गया, फाइन आर्ट्स क्लब, डांस क्लब, एंकरिंग क्लब, फिल्म मेकिंग क्लब, ये सारे क्लब्स जो हैं इसी बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है यार। द थिंग कि हमारा जो कैंपस है IIT गुवाहाटी का कैंपस, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो इसी वजह से है, ग्रीनरी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है हमारा कैंपस। बाकी तो ऑलमोस्ट सारी IITs में सेम ही फैसिलिटीज़ मिलती है, बट बिकॉज ऑफ यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ का मौसम जैसा रहता है वो बहुत ही प्यारा होता है, इसलिए यहाँ के मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस में से एक माना जाता है। ये धनश्री हॉस्टल है और अपन अंदर नहीं जा रहे, ये काफ़ी बड़ा है। एंड आई गेस बारिश वापस से स्टार्ट होने वाली है, धीरे धीरे से फिर से पड़ने लगी है। एंड ये वाले हॉस्टल्स जो हैं ये मैरिड स्कॉलर्स के लिए हैं। लाइक अगर किसी की यहाँ पे शादी हो जाती है, या मोस्टली जो PhD वाले होते हैं उनकी शादी हुई होती है, तो वो यहाँ पे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ पूरी। सो लाइक अगर किसी की BTech में भी शादी हो जाती है तो उन्हें भी यहीं पे रूम अलॉट किया जाता है, अलग से फ्लैट मिलता है उन्हें, और काफ़ी बड़ा फ्लैट होता है वो AC के साथ। सो अगर आपकी भी शादी हो जाती है अर्ली डेज़ में यहाँ पे BTech वगैरह में, तो आपको भी यहीं पे मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय IIT गुवाहाटी। वापस से बारिश स्टार्ट हो गई भाई। अभी बारिश बंद हो गई थी बट फिर से शुरू हो गई है। लाइक अब पूरा मानसून का मौसम आ चुका है यहाँ पे। सो अब डेली बारिश देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। सो लेट्स सी, अपन जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। सो हॉस्पिटल का टूर करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे अपन सरपेंटाइन लेक, दैट इज़ अ फेमस लेक ओवर हियर। एंड ये सामने अपने कॉलेज का हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपको सारी दवाइयाँ मिल जाएगी ऑलमोस्ट। अगर नहीं मिलती तो आपको बाहर जाया जाता है एम्बुलेंस के थ्रू, और ये एम्बुलेंस है जो कि 24/7 चलती है। तो अगर आप कभी बीमार पड़ते हो हॉस्टल में और आप चलने की हालत में नहीं हो, सो एम्बुलेंस से आपको छोड़ा जाएगा, हॉस्पिटल लेके भी आएगी और फिर वापस छोड़ के भी आएगी आपको। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है कि 24/7 आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। ये जनरल OPD है एंड आगे जाके उधर एमरजेंसी है वहाँ पे। सो दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। सो लेट्स गो।
हमारी एक और लेक जो कि अपने हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे भी मोस्टली लोग जो आके बैठते हैं ऐसे शांति में अगर उन्हें बैठना होता है तो। ये हमारा न्यू गेस्ट हाउस है। यहाँ पे 2 गेस्ट हाउस है, एक ओल्ड एंड एक न्यू। सो दिस इज़ द न्यू वन, अभी बना है रिसेंटली। सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए। सो अगर आप कभी पेरेंट्स के साथ आते हो कॉलेज में, सो आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को यहाँ पे स्टे कराया जाएगा। एंड दिस वन इज़ ओल्ड गेस्ट हाउस। यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। ये बस थोड़ा पुराना बना हुआ है, बट दैट इज़ फाइन। सो अकोमोडेशन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। सो आपके कभी पेरेंट्स या रिलेटिव्स कभी IIT गुवाहाटी घूमने आए, सो आपको इन्हीं में स्टे करना पड़ेगा। सो पहले से ये प्री बुकिंग होती है इनकी, लाइक साइट होती है IIT गुवाहाटी की जो साइट है, ऑफिशियल साइट, वहाँ पे जाओगे आप तो वहाँ पे आपको एक गेस्ट हाउस का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप वहाँ से गेस्ट हाउस को बुक कर सकते हो। एंड अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ यहाँ की जो सबसे इंटरेस्टिंग जगह है, और उसका नाम है सरपेंटाइन लेक। सरपेंटाइन लेक को यहाँ पे कपल स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कपल्स यहीं पे आके बैठते हैं। एंड यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे एकदम अलोन आप अलग से आके बैठ सकते हो। सो अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। सो ये यहाँ की सरपेंटाइन लेक है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ IIT गुवाहाटी। एंड ये यहाँ पे कुछ बैठने की जगह दे रखी है। सो किसी को भी अगर रात को, मोस्टली यहाँ पे लोग जो आते हैं रात को आते हैं बैठने के लिए, लाइक 12 से 1 बजे के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। एंड अगर आप मिंगल हो, सो आप अपने कपल के साथ यहाँ पे आ सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आ सकते हो। सो देयर इज़ नो इशू इन दैट। सो अब हम जाएंगे सुबनश्री हॉस्टल की तरफ से निकल के, एंड मैं आपको एक और लेक का दौरा करवाने वाला हूँ अब। यहाँ पे रोड्स का भी ऐसे ही है। ये जो यहाँ से इधर की साइड दिख रहा है, यहाँ पे अपनी साइकिल अलाउड है, और उधर की साइड में लाइक जो 4 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स हैं वो अलाउड है। ये देखिए यहाँ पे ये साइकिल बनी हुई है इधर की साइड में। सो यहाँ पे ओनली साइकिल अलाउड है। एंड ये कुत्ते तो आपको हर जगह दिख ही जाएंगे। देखिए कितना प्यारा व्यू है ये हमारी सरपेंटाइन लेक है। और अभी तो बारिश पड़ रही है, सो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड जब भी बारिश बंद हो जाएगी और फिर जो पहली सूर्य की किरण निकलेगी, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है ये चीज़ें। मैं आपको वो भी दिखाता, बट अभी आजकल यहाँ पे बारिश के बाद में धूप निकल नहीं रही है, मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल। सो दिस इज़ फॉर वॉट IIT गुवाहाटी इज़ नोन, राइट नाउ। आगे की साइड आप जाओगे उधर की साइड में, सो वहाँ पे आपको प्रोफेसर्स के क्वार्टर्स मिल जाएंगे। प्रोफेसर्स की फैमिली रहती है वहाँ पे। ये देखिए इस वाली सड़क का जो नाम है वो है गोधुली गोपाल पाथ। ऐसी जो सारी सड़कें हैं यहाँ पे, सारी रोड्स यहाँ पे बनी हुई है, उनमें सबका ऐसी अलग अलग नाम रखा हुआ है। जैसे दिल्ली में GV रोड होता है, वैसे ही यहाँ पे जो रोड्स हैं उनका नाम है अलग अलग। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दोस रोड्स। एंड ऊपर में एक यहाँ पे ऊपर से जाने का एक रास्ता है, आगे से है। सो वहाँ पे ऊपर में एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे पूरे कैंपस का व्यू दिखता है। बट मैं आज वहाँ पे आपको नहीं लेके जा पाऊँगा, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। एंड अभी मैं नहीं जा पाऊँगा वहाँ पे, मुझे थकान हो गई ऑलरेडी। मुझे 1 घंटा हो चुका है घूमते घूमते कैंपस में, बिकॉज़ मैं पैदल ही घूम रहा हूँ, साइकिल से नहीं आया हूँ।
सो दिस इज़ द वे टू हेवन, आई मीन व्यू पॉइंट। ये बेचारे को इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है तो दुखी है ये बहुत ज़्यादा। डॉगी डॉगी हाय। And that is Subhanshri Hostel, one of the girls hostel. तो यहाँ पे 3 लड़कियों की हॉस्टल है, एक शुभंश्री, धनश्री एंड फिर दिसांग आता है। सो पहले क्या होता था यहाँ पे दिसांग हॉस्टल में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों साथ में रहते थे, आई मीन दोनों का डिवाइड था, एक तरफ गर्ल्स रहती थी एक तरफ बॉयज़ रहते थे। बट फिर क्या हो गया वहाँ पे बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, सो वहाँ से लड़कों को हटा के अब दिसांग को भी ओनली गर्ल्स हॉस्टल बना दिया है। सो अब यहाँ पे टोटल जो है 3 हॉस्टल हो गए हैं जो कि प्योर गर्ल्स के हॉस्टल है एंड बाकी सारे बॉयज़ का हॉस्टल बचे। ये एक और लेक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस लेक ऑल्सो। ये हमारा ऑडिटोरियम है एंड जितने भी फेस्ट वगैरह होते हैं या स्टैंड अप कॉमेडियन आता है बाहर से या कुछ कॉन्वोकेशन एंड किसी भी चीज़ का प्रोग्राम होता है, सो वो यहाँ पे होते हैं सारे ऑडिटोरियम में। डॉक्टर भूपेन हज़ारिका ऑडिटोरियम इसका नाम है। काफ़ी बड़ा है अंदर से, लाइक ए थिएटर के अराउंड ही है। अभी ये स्मृति चल रहा है, सो इसमें जो है क्लास ऑफ 2000 के बच्चे आने वाले हैं, ताकि 2000 में पास आउट हुए थे वो बच्चे आएंगे वापस से, रीयूनियन होगा। एंड वो सामने हमारी एडमिन बिल्डिंग है, यहाँ पे सारे ऑफिसेस के काम होते हैं एंड दैट इज़ कॉन्फ्रेंस हॉल सामने। तो जितने यहाँ पे जो मेन सेमिनार्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, जैसे अभी फ्रेशर्स आए हैं यहाँ पे, तो फ्रेशर्स का सारा रजिस्ट्रेशन एंड ऑल यहीं पे हुआ है एंड दैट इज़ एडमिन बिल्डिंग। और आगे चलते हैं, फिर उधर सामने वो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ है, लाइक ऐसे होता है एक पर्टिकुलर हॉस्टल में लाइब्रेरी होती है, सारे हॉस्टल्स की अपनी अपनी अलग लाइब्रेरीज़ है एंड देन फिर एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। सो आपको जहाँ पे पढ़ना है आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ पर पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे कॉलेज में, सो दैट्स वाई इतनी सारी लाइब्रेरीज़ बनाई गई है। एंड हेयर कम्स इट, यहाँ पे बैंक्स हैं, SBI का बैंक है, 2-3 बैंक्स हैं यहाँ पे। सो कैनरा बैंक है शायद, कैनरा बैंक और SBI का बैंक है एंड एक और है ICICI का बैंक। सो अगर आपको यहाँ पे लोन वगैरह की कुछ भी ज़रूरत है या कुछ भी आपको बैंक से चाहिए तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। ये लेक्चर हॉल्स है, यहाँ पे अराउंड 4 लेक्चर हॉल्स हैं, यहाँ पे क्लासेस होती है, ईच की कैपेसिटी अराउंड 300 है। सो जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है वो यहीं पे होती है एंड जो बाकी जो ऑनवर्ड्स है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, उनकी क्लासेस होती है कोर 5 में। एंड यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 कोर है यहाँ पे। सो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग सारे। एंड हियर कम्स अनदर लेक, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस लेक ऑल्सो, बट इस लेक में कमल के फूल खिलते हैं इतना पता है मुझे। वो देखिए अभी तो मतलब नहीं खिल रहे हैं, बट टाइम आने पे वो खिलेंगे। देखिए अभी निकल के आ रहे हैं जस्ट।
So there it is, academic complex and core 1. ये सब बच्चे अपनी साइकिल से आते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है। लाइक अगर सुबह में क्लास के लिए निकलो आप, सो अगर पैदल निकलोगे तो अराउंड आपको 20 से 30 मिनट लगने वाली है, क्योंकि इतनी दूर जाना पड़ता है। हॉस्टल से कोर 5 की जो डिस्टेंस है अराउंड 2 से 3 किलोमीटर के बीच में है, और ज़्यादा भी हो सकती है मे बी। सो इतनी दूर जाना पड़ता है रोज़। तो दैट्स वाई हर बंदे के पास यहाँ पे साइकिल्स है, और साइकिल मैंडेटरी टाइप है, क्योंकि ऐसे आप पैदल यहाँ पे कैंपस में घूम नहीं पाओगे ज़्यादा। ये एक और लेक है। एंड देयर इट इज़, ये जो है हमारे यहाँ की चाय टपरी है। यहाँ पे पकौड़े, समोसे और चाय वगैरह मिलती है चिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए। एंड यही जो स्पॉट है, ये वाले जो आप पेड़ देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी का बर्थडे होता है, मोस्टली जो बर्थडे मनाते हैं वो यहीं पे मनाते हैं, इस पेड़ से चिपका के। और जैसा कि नॉर्मली कॉलेजेस में होता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है, सबको मारते हैं बर्थडे के दिन रात के 12 बजे। सो दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ। वो सामने वाला जो हॉस्टल दिख रहा है आपको येलो में, दैट इज़ सियांग हॉस्टल। ये पेड़ों के पीछे जो हॉस्टल है उसका नाम है दिवांग, और दिवांग हॉस्टल अभी बंद पड़ा है बिकॉज़ कुछ तो इसमें इश्यूज़ आ गए थे। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद है इसमें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, और अभी बस मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। बाकी का जो ब्लॉग बचा हुआ है वो अगली वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। सो अभी बहुत सारी जगहें बची हुई है, जैसे सारे कोर्स मुझे अभी कवर करने हैं एंड क्लब्स वगैरह के अंदर जाना है। सो अगले पार्ट में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंड अभी हॉस्टल में जाते हैं। सो आप इनके एंथुसियाज्म से ही देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ऐसे जोश होता है कि इधर जाके फोटो खिंचाएंगे, पूरा ग्रुप में घूमते हैं, सारे दोस्त एक साथ जाते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 लोगों का ग्रुप होता है, पूरी क्लास चल देती है इधर से उधर घूमने के लिए। सो वही ऐसे हो रहा था, तो इसलिए गार्ड भैया भी देखने चले गए थे कि क्या हुआ है, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई है। सो इसलिए गार्ड भैया भी चले गए थे। तो अगर ऐसे यहाँ पे ऐसे लड़ाई वड़ाई होती है तो तुरंत गार्ड वार्ड आ जाते हैं देखने के लिए। सो ये देखिए, ये मेरे रूम का व्यू है, कितना प्यारा दिख रहा है। यहाँ से पहाड़ देख सकते हैं आप, ये और पूरा पेड़ वेड़ दिख रहा है, यहाँ से ग्रीनरी है। सो दैट इज़ इट, गुड बाय।